कुरुक्षेत्र की धरती पर 18 दिनों तक चला विनाश का तांडव अब थम चुका था। शंखनाद और शस्त्रों की झंकार की जगह अब एक भयानक दिल दहला देने वाली खामोशी ने ले ली थी। जहां कल तक विशाल सेनाएं एक दूसरे के रक्त की प्यासी थीं, वहां आज केवल टूटे हुए रथ, बिखरे हुए शस्त्र और अनगिनत वीरों के शव पड़े थे। हवा में जलती चिताओं का धुआं और मृत्यु की गंध घुली हुई थी। पांडव विजयी तो हुए थे, पर इस जीत की कीमत इतनी बढ़ी थी कि उत्सव का कोई उल्लास नहीं था, केवल अपनों को खोने का गहरा शोक था। युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन घृणा और प्रतिशोध की आग अभी भी कुछ हृदयों में धधक रही थी। और इसी राख में से एक कहानी का जन्म होना बाकी था। एक ऐसी कहानी जो समय के अंत तक सुनाई जानी थी, अमर अश्वत्थामा की कहानी और उसके अमृता भरे श्राप की। इस विनाश के बीच एक योद्धा का हृदय प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था। वो था गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। उसने अपने पिता की छल से हुई मृत्यु को अपनी आंखों से देखा था। युधिष्ठिर के मुख से निकले आधे सत्य ने उसके पिता के हाथ से शस्त्र क्षुब्धवा दिए थे और उसी निहत्थे अवस्था में उनका वध कर दिया गया। यह अन्याय अश्वत्थामा के मन में एक गहरे घाव की तरह बस गया था। युद्ध की अंतिम रात्रि में जब कौरव सेना के केवल 3 महारथी बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, तब अश्वत्थामा ने एक भयानक प्रतिज्ञा ली। उसने सोते हुए पांडवों और उनकी पूरी सेना का समूल नाश करने की कसम खाई। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने उसे इस अधर्म से रोकने की बहुत कोशिश की, यह समझाते हुए कि सोते हुए और निहत्थे शत्रु पर वार करना युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। लेकिन अश्वत्थामा के सिर पर तो खून सवार था। पिता की मृत्यु के शोक और अपमान ने उसकी सारी विवेक बुद्धि हर ली थी। वह बदले की आग में इतना अंधा हो चुका था कि उसे धर्म और अधर्म का कोई ज्ञान नहीं रहा। उस अंधेरी रात में वह एक प्रेत की तरह पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर में गहरी नींद में सोए हुए योद्धाओं को आभास भी नहीं हुआ कि मृत्यु स्वयं उनके सिर पर तांडव कर रही है। अश्वत्थामा ने एक एक करके पांडव पक्ष के सभी महान योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया, धृष्टद्युम्न, शिखंडी और कई अन्य। और फिर उसने सबसे बड़ा पाप किया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों उप पांडवों को पांडव समझकर उनकी भी हत्या कर दी। वह रात पांडवों के लिए विजय की नहीं, बल्कि अब तक के सबसे बड़े संताप की रात बन गई। अगली सुबह जब सूर्योदय हुआ तो पांडव शिविर में विजय का उत्सव नहीं, बल्कि करुण विलाप गूंज रहा था। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के शवों के पास बेसुध पड्डा ही थी। उसका दुख अवर्णनीय था। उसने अपने जीवन में सब कुछ खोया था, अपना सम्मान, अपना राज्य और अब अपने पुत्र। इस दृश्य को देखकर भीम और अर्जुन का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा की कि वे अश्वत्थामा को खोजकर उसके इस जघन्य अपराध का दंड अवश्य देंगे। उसे मारो मत। लेकिन जब पांडव अश्वत्थामा को पकड़ कर द्रौपदी के समक्ष लाए तो सभी हैरान रह गए। जिस द्रौपदी के पास क्रोधित होने का सबसे अधिक कारण था, उसी ने करुणा का मार्ग चुना। उसने कहा, इन्हें मारो मत, यह गुरुपुत्र हैं। जैसे मैं आज अपने पुत्रों के लिए रो रही हूं, मैं नहीं चाहती कि इनकी माता कृपि भी इसी तरह अपने पुत्र के लिए विलाप करे। द्रौपदी ने अपने व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठकर धर्म और क्षमा का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, वह अद्वितीय था। उसने अश्वत्थामा को जीवन दान देने की प्रार्थना की, पर उसके माथे पर लगी मणि छीनकर उसे अपमानित करने को कहा, ताकि वह जीवन भर अपने पाप का बोझ ढोता रहे। द्रौपदी की क्षमा के बावजूद अश्वत्थामा का अहंकार और क्रोध शांत नहीं हुआ। अपमान और पराजय से तिल मिलाकर उसने अपने जीवन का सबसे विनाशकारी कदम उठाया। उसने पांडवों के पूरे वंश को समाप्त करने के इरादे से ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर दिया। यह कोई साधारण अस्त्र नहीं था, यह सृष्टि के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक था, जिसमें पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने की क्षमता थी। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, पर उसे लौटाने का ज्ञान नहीं था। यह एक ऐसा तीर था जो कमान से निकलने के बाद अपने लक्ष्य को भेदे बिना नहीं लौट सकता था।
इस प्रलयंकारी अस्त्र को देखकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की आज्ञा दी ताकि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को रोका जा सके। अर्जुन ने भी गुरु द्रोण से ब्रह्मास्त्र की शिक्षा ली थी और वह इसे चलाना और लौटाना दोनों जानता था। देखते ही देखते आकाश में दो महाविनाशक शक्तियां आमने सामने आ गईं। पूरी पृथ्वी कांप उठी, समुद्रों में उफान आ गया और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सृष्टि का अंत निकट है। यदि ये दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा जाते तो पूरी पृथ्वी और उस पर मौजूद समस्त जीवन क्षण भर में नष्ट हो जाता। इस महाविनाश को रोकने के लिए स्वयं महर्षि व्यास और देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से दोनों ब्रह्मास्त्रों के बीच एक अवरोध खद्धाक कर दिया। उन्होंने दोनों योद्धाओं को फटकारते हुए कहा, हे योद्धाओं, तुम यह क्या अनर्थ कर रहे हो? क्या तुम्हें इस अस्त्र की शक्ति का ज्ञान नहीं है? तुम्हारे इस कृत्य से समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अपने अस्त्रों को तुरंत वापस लो। महर्षियों की आज्ञा सुनकर धर्मपरायण अर्जुन ने तुरंत अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा, जिसे ब्रह्मास्त्र लौटाने का ज्ञान नहीं था, असहाय था। उसका अस्त्र अब लक्ष्यहीन नहीं रह सकता था। तब व्यास ने उसे एक विकल्प दिया कि वह अपने अस्त्र की दिशा किसी निर्जन स्थान की ओर मोड़ता दे जहां कोई जीवन न हो। लेकिन प्रतिशोध में अंधे अश्वत्थामा ने एक और भी घिनौना कार्य किया। उसने कहा, मेरा यह अस्त्र पांडवों के वंश को समाप्त करके ही रहेगा। और उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर उसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जिसमें पांडवों का एकमात्र वंशज परीक्षित पल रहा था। यह देखकर सभी स्तब्ध रह गए। एक अजन्मे बालक पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, यह कायरता और अधर्म की पराकाष्ठा थी। जैसे ही वह विनाशकारी ऊर्जा उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ी, भगवान कृष्ण आगे आए। उन्होंने अपनी योग माया से एक सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस अजन्मे बालक के चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना दिया और ब्रह्मास्त्र के तेज को स्वयं सोख लिया। उन्होंने उस बालक की रक्षा की और घोषणा की कि यह बालक परीक्षित जीवित रहेगा और पांडवों के वंश को आगे बढ़ाएगा। अश्वत्थामा के इस अक्षम्य अपराध पर भगवान कृष्ण का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने अश्वत्थामा को उसके कर्मों का फल देने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, हे अश्वत्थामा, तूने एक अजन्मे बालक की हत्या का प्रयास किया है। तूने क्षमा को ठुकराया और मानवता को कलंकित किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म से स्थित दिव्य मणि को निकाल लिया, जो उसे सभी व्याधियों, शस्त्रों और भूख प्यास से बचाती थी। मणि के निकलते ही अश्वत्थामा का तेज और बल समाप्त हो गया और फिर कृष्ण ने वह ऐतिहासिक श्राप दिया, तुम 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर अकेले निर्जन स्थानों में भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से पीप और रक्त की दुर्गंध आएगी। तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे और तुम्हें कभी भी कहीं भी शांति, सम्मान या स्नेह नहीं मिलेगा। तुम मृत्यु की कामना करोगे, पर तुम्हें मृत्यु भी प्राप्त नहीं होगी। तुम अपने पापों के बोझ तले अनंत काल तक पीड़ा भोगते रहोगे और इस तरह अश्वत्थामा को अमृता का वरदान